हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटर। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं C++ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। ऑलरेडी हमने लूप से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस अभी तक के प्रीवियस वीडियो में कर लिए हैं और मान के चलिए कि अगर आपने उतने को फॉलो किया है तो आपको लूपिंग में कोई क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं छूटने वाला है। और आज अब हम स्टार्ट करने वाले हैं लूप से एक स्टेप और आगे वाले कॉन्सेप्ट को, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टेड लूप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ये वर्ड जो है नेस्टेड का मतलब क्या होता है। तो देखिए, नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर दूसरा। जैसे मैंने आपको इफ में पढ़ाया था कि अगर एक इफ के अंदर दूसरा इफ मौजूद है तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, नेस्टेड इफ। वैसे ही अगर एक लूप के अंदर कोई दूसरा लूप मौजूद है तो दैट इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। अब जो है, अगर आपने लूपिंग वाइल से करी है, हो सकता है आपने लूपिंग वाइल से किया हो और हो सकता है आपने जो है लूपिंग किससे किया हो, फॉर से किया हो। तो अगर आपने लूपिंग जो किया है वो वाइल से किया है तो ये कहलाएगा नेस्टेड वाइल लूप, राइट, नेस्टेड वाइल लूप। और अगर आपने यही लूपिंग जो है किसके जरिए किया, फॉर के जरिए किया है, तो वो क्या कहलाएगा, नेस्टेड फॉर लूप। और इस एक वीडियो में हम दोनों चीजें देख लेंगे कि नेस्टेड वाइल लूप और नेस्टेड फॉर लूप दोनों कैसे काम करते हैं छोटे से एग्जांपल के साथ। जैसे अब एग्जांपल देखिए, अगर इसका डेफिनेशन कीजिएगा तो डेफिनेशन आप यहां लिख सकते हैं कि व्हेन देयर इज वन लूप, वेयर देयर इज अ लूप, देयर इज अ लूप इनसाइड अनदर लूप, इनसाइड अनदर लूप, comma, then this is called the concept of, then this is called the concept of nested loop। यानी कि फिर इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट कहते हैं। और दोनों तरीके से, यानी नेस्टेड वाइल और नेस्टेड फॉर भी हो सकता है। पहले तो आप फंक्शन समझिए। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेशन एग्जांपल है, समझाने के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है। बस आप ये समझिए कि होता क्या है नेस्टेड लूप, जिसके बेस पे बहुत सारे पिरामिड प्रिंटिंग्स के जो शेप है वो हमें करने हैं, वो हम आगे करेंगे। तो अगर हम करते हैं, मान लीजिए समझना चाहते हैं, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, लिखते हैं i इक्वल टू 1, ठीक है, और यहां लूप लगाते हैं while i इज लेस देन इक्वल टू 3 सपोज कीजिए, ठीक है। और फिर इसके बाद फिर से एंट्री करते हैं और फिर से एक j लगाते हैं, j इक्वल टू 1, और यहां लूप लिखते हैं while j इज लेस देन इक्वल टू क्या, 3, और फिर यहां पे हम क्या करते हैं, सी आउट, किसको, मान लीजिए /n, ताकि हर बार नए लाइन में, और किसको, j की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं मान लीजिए। और यहां क्या कर रहे हैं, j इक्वल टू j प्लस 1 कर रहे हैं। और उसके बाद ये लूप बंद हो गया, और फिर ये जब ये लूप बंद होने वाला हो तो उस समय हम क्या करेंगे, i को 1 से इंक्रीज कर देंगे, यानी i इक्वल टू i प्लस 1 कर देंगे। तो ये एक जो एग्जाम्पल है, ये है एग्जाम्पल आपको नेस्टेड वाइल लूप का, ठीक है, नेस्टेड वाइल लूप है ये, ओके। क्योंकि आप देखिए एक वाइल लूप है, ये वाइल लूप स्टार्ट यहां हो रहा है और ये वाइल लूप खत्म यहां हो रहा है, और इस एक वाइल लूप के अंदर दूसरा वाइल लूप एग्जिस्ट करता है। तो यही तो डेफिनेशन होता है नेस्टेड लूप का, कि अगर एक लूप के अंदर आपके पास कोई दूसरा लूप है तो यही चीज कहलाती है कौन सा कॉन्सेप्ट, नेस्टेड लूप का। तो ये वाइल था इसलिए नेस्टेड वाइल हो गया। अब एग्जैक्टली अगर ऐसा कोई कोड हो तो ये रन कैसे करता है, देखिए समझिएगा ध्यान से। इसमें क्या होता है, इसको कहते हैं पेरेंट लूप, दिस इज कॉल्ड पेरेंट लूप एंड दिस इज कॉल्ड चाइल्ड लूप, ठीक है। यानी कि ये आपका पेरेंट होता है और ये चाइल्ड होता है। देखिए i के एक वैल्यू के लिए j अपनी पूरी जिंदगी जिएगा, यानी कि j अपनी पूरी वैल्यूज को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। फिर i की अगली वैल्यू के लिए फिर से j अपनी पूरी जिंदगी कंप्लीट करेगा, और फिर से i की अगली वैल्यू के लिए j अपनी वैल्यू खुद से, मतलब पूरी जिंदगी कंप्लीट करेगा। जैसे देखिए i 1 है, 1 से लेके 3 तक, यानी 1 2 3 टाइम्स ये i वाला लूप जो है वो 3 बार चलेगा ना, तो ये पूरा कोड जो इसके अंदर है यहां से लेके यहां तक, ये सारा कोड जो है वो 3 बार एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि एक लूप के अंदर दूसरे लूप का कॉन्सेप्ट ही यही होता है। आउटपुट क्या आएगा, देखिए अब इसका अगर मैं आउटपुट की बात करूं कि इस क्वेश्चन का मतलब इस जो स्निपेट कोड का स्निपेट मैंने लिखा है, स्निपेट का मतलब होता है पार्ट ऑफ द कोड, ये कंप्लीट कोड नहीं होता, इट इज द पार्ट ऑफ द कोड, स्निपेट, SNIPPET, कोड स्निपेट यानी पार्ट ऑफ द कोड। देखिए i को 1 पे सेट कर दीजिए, चलिए i लेस देन 3 है, 1 लेस देन 3 है, बिल्कुल सही बात है। एंट्री किया, j को 1 पे सेट किया, ठीक है। तो जब j को 1 पे सेट किया तो लीजिए j को 1 पे सेट कर दिया। फिर यहाँ कंडीशन चेक करता है, j इज लेस देन 3 है, ये कंडीशन चेक करेगा ना, j इज लेस देन 3 है, j बिल्कुल है। किसकी वैल्यू प्रिंट कर दीजिए, j की, तो j की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 प्रिंट कर देगा। उसके बाद क्या करेगा, देखिए /n
कि मतलब हर बार नए लाइन में, और फिर जे की वैल्यू प्रिंट करके जे को बढ़ा देगा, तो जे 1 से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ध्यान रखिए ये इंटरनल वाइल लूप है, ये वाइल लूप यहाँ शुरू हुआ था और ये वाइल लूप यहाँ बंद हुआ था, तो चूंकि ये भी लूप है तो ये यहाँ से सीधे पहले छोटे वाले लूप मतलब इनसाइडर लूप पे जाएगा, जो जे का लूप है उसके पास जाके चेक करेगा फिर से कि जे इज लेस देन इक्वल टू 3 है, जे में कितना है 2, 2 इज लेस देन 3 है, जी बिल्कुल है। अब क्या करेगा, फिर से नए लाइन में जे की वैल्यू प्रिंट कर देगा, 2 प्रिंट कर दिया, फिर से जे को बढ़ाएगा, जे 3 हो गया, फिर से जे ऊपर जाएगा, जे इज लेस देन इक्वल टू 3 है, तो जे में कितना है 3, 3 इज लेस देन 3 नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है, लूप चलेगा, फिर से नए लाइन में जे की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, 3 प्रिंट हो जाएगा, जे को बढ़ाएगा, जे कितना हो गया 4, अभी भी याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, अभी भी यहां से ऊपर जाएगा, जे इज लेस देन 3, तो जे में कितना है 4, 4 इज लेस देन 3 है नहीं, 4 है जे इक्वल टू 3 है नहीं, तो जब नहीं है तो यहां से लेके यहां तक का काम क्या हो गया टर्मिनेट। अब जैसे ये टर्मिनेट हुआ, आई को इंक्रीमेंट मिला, तो आई इंक्रीमेंट लेके कितना हो गया 2, अब आई भी तो लूपिंग है ना जी, तो ये अब अपने पेरेंट लूप पे जाएगा, चेक करेगा आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है क्या, तो आई में कितना है 2, 2 इज लेस देन 3 है, जी बिल्कुल है, फिर से जे चाहे जो कुछ भी था 1 हो जाएगा, 1 हो गया, जे इज लेस देन इक्वल टू 3 है, जी बिल्कुल है, जे में 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 है, जे की वैल्यू को प्रिंट करिए, कर दिया, जे को 1 से बढ़ाइए, हो गया। अब ये इंटरनल अपने ऊपर पहले जाएगा, पहले यहां देखेगा कि जे इज लेस देन इक्वल टू 3 है, जे में कितना है 2, 2 इज लेस देन 3 है, जी बिल्कुल है, जे की वैल्यू को प्रिंट कीजिए, चलिए कर दिया, जे को 1 से इंक्रीमेंट कीजिए, कर दिया, फिर से ये अपने ऊपर जाएगा, जे इज लेस देन इक्वल टू 3 है, 3 लेस देन 3 तो नहीं है लेकिन 3 इक्वल टू 3 है, परफेक्ट, जे की वैल्यू को प्रिंट कर दीजिए, 3 को प्रिंट कर दिया, जे को 1 से बढ़ाइए, जे कितना हो गया 4, और अब जब ये ऊपर जाएगा तो 4 इज लेस देन 3 नहीं, 4 इज इक्वल टू 3 नहीं, यहां से लेके यहां तक का काम खत्म। अब क्या होगा, आई इंक्रीज करेगा, तो आई 2 से कितना हो गया 3 हो गया, और ये फिर से पेरेंट लूप पे अभी जाएगा, आई की वैल्यू 3 से छोटी या बराबर है, तो 3, आई की वैल्यू 3 हो चुकी है, 3 जो है वो 3 से छोटा है नहीं, 3 जो है 3 के बराबर है, हाँ बराबर तो है, फिर से शुरू होगा, फिर से जे चाहे जो कुछ भी था 1 हो गया, जे इज लेस देन 3, 1 इज लेस देन 3, ठीक है, जे की वैल्यू प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट कर दिया, जे को बढ़ाइए 2 हो गया, अब ये इंटरनल लूप ही चलेगा, पहले 2 इज लेस देन 3 सही है, जे की वैल्यू को प्रिंट कर दीजिए, क्या प्रिंट कर दिया 2 को प्रिंट कर दिया, फिर जे को बढ़ाइए, जे कितना हो गया 3 हो गया, ऊपर गया 3 इज लेस देन 3 नहीं, इक्वल टू 3 हाँ बिल्कुल सही है, क्या करेगा फिर से जे की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, 3 को प्रिंट कर दिया, जे को जब अब बढ़ाएगा 4 ऊपर जाएगा, 4 इज लेस देन 3 नहीं, 4 इज इक्वल टू 3 नहीं, तो यहां से लेके यहां तक का काम खत्म। अब क्या बढ़ेगा, आई बढ़ेगा, आई बढ़ेगा तो कितना हो गया 4 हो गया, यहां से अब ये जाएगा ऊपर, आई इज लेस देन इक्वल टू 3, आई में कितना है 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 3 है, 4 3 से छोटा है नहीं, 4 3 के बराबर है नहीं, यहां से लेके यहां तक का काम क्या हो गया टर्मिनेट हो गया, और तब तक आपको जो आउटपुट मिलता है वो कौन सा आउटपुट मिलता है, वो रहा ये, यानी कि जे की वैल्यू 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कितनी बार प्रिंट हुई 3 टाइम्स, राइट, जे की वैल्यू जो हम 1 2 3 1 2 3 प्रिंट कर रहे हैं, 1 से लेके 3 तक प्रिंट कर रहे थे, ये पूरा काम कितनी बार हुआ, यानी ये जो सेक्शन है, अगर मैं इसको यहां से यहां तक का सेक्शन करूं, ये जो सेक्शन है ये पूरा 3 बार काम किया, यही कॉन्सेप्ट कहलाता है नेस्टेड व्हाइल लूप का कॉन्सेप्ट। अब इसी प्रोग्राम को आई होप अब आपको समझ में आ गया, देखिए ये आई जब 1 था तो ये 1 2 3 हुआ, जब आई 2 था तो जे 1 2 3 हुआ, जब आई 3 था तो जो है वो क्या हुआ जे 1 2 3 हुआ, ठीक है। अब इसी सेम प्रोग्राम को कन्वर्ट कर दीजिए फॉर लूप में, और ये क्या बन जाएगा आपको नेस्टेड फॉर लूप बन जाएगा, कैसे, तो आप जानते हैं ये हो गया इनिशियलाइजेशन, ये हो गया कंडीशन, और ये हो गया इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, लिख दीजिए एक लाइन में फॉर i इक्वल टू 1 विच इज इनिशियलाइजेशन, i लेस देन इक्वल टू 3 जो क्या है कंडीशन है, और फिर i इक्वल टू i प्लस 1 यानी i को आप एक से क्या करें इंक्रीज कर रहे हैं। अब इसके अंदर आप आएंगे इस फॉर लूप के अंदर, और इस फॉर लूप के अंदर आके आप क्या करेंगे, फिर ये जे लूप लग रहा है ना, तो फिर जे लूप लगाएंगे, क्या फॉर j इक्वल टू 1 यानी कि j को कितना सेट किया आपने 1 पे, j इज लेस देन इक्वल टू 3, j को कहां तक सेट किया आपने 3 तक, और क्या किया j इक्वल टू j प्लस 1 किया, और देखिए जब ये इनिशियलाइजेशन दे दिया, कंडीशन दे दिया, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दे दिया, तो बस यही स्टेटमेंट बचता है ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप देखिए ब्रैकेट दे दीजिए और तब लिख दीजिए सी आउट स्लैश एन क्या जे, तो ये बिल्कुल बच्चों की तरह आपने कर दिया, ठीक है, आपने टेंशन ज्यादा नहीं लिया, आपने बिल्कुल बच्चों की तरह लिख दिया, बच्चों के यही तो तरीका ही होता है लिखने का, मतलब लिख दिया आपने। लेकिन अब ध्यान समझिए इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर लूप के साथ सिर्फ ये फॉर लूप जुड़ा हुआ है,
और इस फॉर लूप के साथ सिर्फ यही तो एक स्टेटमेंट जुड़ा हुआ है, तो यहां कर्ली ब्रेसेस की जरूरत कहीं नहीं आएगी। मतलब अगर हम चाहें तो ये भी लिखेंगे तो सही है, लेकिन इसको अगर एडवांस तरीके से आप देखिए कहीं लिखा हुआ तो ऐसे लिखा हो रहेगा, फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 3 और i प्लस प्लस, फिर इसके नीचे फॉर j इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू 3, j प्लस प्लस, और फिर यहां लिख देगा क्या, सी आउट स्लैश n, और किसकी वैल्यू, तो j की वैल्यू। ये हो गया आपको सेम प्रोग्राम। अब आपको यही तो समझना था कि ये जो कर्ली ब्रेसेस है वो एक स्टेटमेंट के लिए देना जरूरी नहीं होता है। तो चाहे आप ये लिखिए और चाहे आप ये लिखिए, आप खुद देखिए, ये जब लिखिएगा तो पता चल जाएगा कि आप नहीं जानते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि अब इस आई के साथ ये, इस फॉर के साथ ये वाला फॉर कनेक्टेड है, इस वाले फॉर के साथ ये स्टेटमेंट कनेक्टेड है, आउटपुट बिल्कुल वही आएगा जो आपका ये नेस्टेड व्हाइल दे रहा था, सेम यही क्या हो जाएगा, नेस्टेड फॉर के साथ हो जाएगा। कोई आउटपुट पे डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ लिखने का तरीका चेंज हो गया है। तो ये था नेस्टेड लूप के बारे में हर चीज, और इसी के बेस पे पिरामिड या शेप प्रिंटिंग टाइप के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो हमें करने होंगे, जो हम अगली वीडियो से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।